हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक ऐसी चीज़ की शुरुआत जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड जिसे हम सिंपल टर्म में लूप्स कहते हैं। तो लैंग्वेज आप कोई सी भी सीख रहे हो, चाहे वो सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, पाइथन हो, लूप्स इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द लॉजिक्स ऑफ कोडिंग। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टेटमेंट्स हमें बार बार एग्जीक्यूट करनी होती है, लेकिन आपको उन्हें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आप उसे लिखते सिर्फ एक बार हैं और वो एग्जीक्यूट एक से कहीं ज़्यादा बार होती है बिना बार बार लिखे। और वो पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ आइटरेटिव और रेपिटेटिव स्टेटमेंट्स, जिसमें सी आपको तीन ऑप्शंस प्रोवाइड करती है: फॉर, वाइल एंड डू वाइल। हम आज शुरू करेंगे फॉर लूप से। So for loop is the most commonly used loop in any programming language. तो आप कोई भी लैंग्वेज में काम करो, सबसे ज़्यादा जो लूप यूज़ होता है वो आपका फॉर लूप होता है। और उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि जनरली जब हमें रिपीट करना होता है तो हमें पता होता है कि हम कितनी बार रिपीट करेंगे। मुझे पता है कि मुझे इस कोड को रिपीट करना है 5 बार, मुझे पता है इस कोड को रिपीट करना है 15 बार, 20 बार। सो आई नो दैट हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टू रिपीट। मुझे अगर पता है कितनी बार रिपीट करना है तो हम वहाँ पर फॉर लूप ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। बट फॉर लूप को लिखते कैसे हैं? सो लूप का मतलब है राउंड 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 राउंड, घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो। बट कब तक? कब तक के लिए आपके पास एक कीवर्ड है जो है फॉर। स्मॉल लेटर्स में लिखोगे आप, एफ कैपिटल नहीं होना चाहिए, एफ ओ आर तीनों स्मॉल लेटर्स में होंगे। हम राउंड ब्रैकेट देंगे और इसमें तीन चीज़ें देते हैं। अब देखो, अब कुछ भी चीज़ अगर बार बार करनी है तो गिनना तो पड़ेगा ना। अब जब आप खाना भी खाते हो और आपको किसी ने कहा है कि भाई 3 रोटी से ज़्यादा नहीं खानी, 3 चपाती ही खानी है, तो आप गिन के ही खाओगे। 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 3 हो गई तो भाई बस कर दो। ऐसे ही करते हैं। तो काउंट करने के लिए कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा और कहीं तक पहुंचना पड़ेगा। तो कहीं से तो शुरुआत करेंगे और कहीं तक पहुंचेंगे। तो शुरुआत कहाँ से करनी है उसे कहा जाता है इनिशियलाइजेशन। तो फॉर लूप में सबसे पहले आप बताओगे कि आप शुरू कहाँ से कर रहे हो। सो सेमीकॉलन बीच में आएगा, उसके बाद आती है फाइनल कंडीशन, जाना कहाँ तक है, ठीक है। जाना कहाँ तक है वो फाइनल कंडीशन। और आप कितने से आगे बढ़ रहे हो, या अगर उल्टा जा रहे हो तो कितने से पीछे आ रहे हो, जो भी चीज़ है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, वो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। सो इनिशलाइजेशन है, कंडीशन है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, बीच में 2 जगह पर सेमीकॉलन है, पीछे सेमीकॉलन नहीं आएगा। सो फॉर लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट देंगे, इनिशलाइजेशन लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे, इंक्रीमेंट, नो सेमीकॉलन एट द एंड। एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर वो सारी स्टेटमेंट्स आएंगी जो आप चाहते हो कि बार बार एग्जीक्यूट हो। और अगर एक ही स्टेटमेंट है तो ब्रैकेट स्किप हो सकती है, जैसे इफ़ के साथ था। अब यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल देखो। मैंने लिखा प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। सबसे पहला प्रोग्राम बनाते हैं हम ये प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। सो मैंने बैक स्लैश एन भी दिया है, इससे ये हेलो वर्ल्ड को नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करेगा। सो इतना लिखने से हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे एक बार प्रिंट हो जाता है। मैं कहती हूँ कि मुझे ये हेलो वर्ल्ड 5 बार प्रिंट करवाना है, तो क्या करोगे? 5 बार प्रिंट एफ लिखोगे। जब तक लूप्स नहीं आता तब तक आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको इसको 5 बार लिखना पड़ेगा। सो आपको लिखना पड़ेगा प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, फिर से प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, फिर से फिर से फिर से 5 बार। बट अगर मेरे पास लूप्स हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेती हूँ और फिर लूप में लिख देती हूँ a इज इक्वल टू 1, a लेस देन इक्वल टू 5, a प्लस प्लस। एंड इस प्रिंटफ को, वैसे तो सिंगल स्टेटमेंट है, मैं कर्ली ब्रैकेट नहीं भी लगाती तो भी सेम ही चलता, बट मैंने फिर भी लगा दिया। सो आप इंट a इज इक्वल टू 1 इस जगह पे भी लिख सकते हो, बट इफ़ यू हैव अ हैबिट ऑफ डिक्लेयरिंग द वेरिएबल्स फर्स्ट, कि पहले सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लो बाद में यूज़ करेंगे, तो ये ऊपर कहीं डिक्लेयर्ड होना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप होता है इनिशियलाइजेशन। सबसे पहले वो इनिशियलाइज करेगा। इनिशियलाइज करने के बाद वो आएगा सेकेंड स्टेप पे, दैट इज कंडीशन। कंडीशन अगर ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू है, सो इट विल एग्जीक्यूट दी स्टेटमेंट्स। सो कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। और उसके बाद यहाँ से, ये थर्ड स्टेप हो गया, यहाँ से जाता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले पार्ट पे। तो ये लिखी तीनों सेम लाइन में है, लेकिन तीनों एक साथ नहीं होती। सो पहले इनिशियलाइजेशन होती है, फिर कंडीशन चेक होती है, ट्रू है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं, एंड देन इट गोज टू द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट।
वहाँ से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद वो दोबारा से कंडीशन पे आता है। अब कंडीशन फिर से चेक होगी, ट्रू है तो फिर से स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, फिर इंक्रीमेंट पे जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगी, तो वो 2 3 4 में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ लूप। सो 2 3 4 में घूमता रहेगा तब तक जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। सो अगर कंडीशन फॉल्स हो गई है तो लूप रुक जाएगा, आगे रिपीट नहीं करेगा। सो देखिए ज़रा ये कैसे काम कर रहा है। ए क्या है? 1। चेक किया गया 1 लेस देन इक्वल टू 5। यस इट इज़ ट्रू। 1 लेस देन इक्वल टू 5 इज़ ट्रू, तो वो प्रिंट कर देगा हेलो वर्ल्ड। सो थर्ड स्टेप में जो अंदर लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। सो अंदर लिखा है प्रिंट एफ, वो प्रिंट हो गया। ए प्लस प्लस, प्लस प्लस का मतलब होता है इंक्रीज द वेरिएबल बाय 1, तो ए 1 था, इंक्रीज होकर 2 हो जाएगा। 2 होने के बाद वो फिर से कंडीशन पे आएगा, चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 5। हाँ जी अभी भी ट्रू है, अभी भी ट्रू है, तो वो फिर से हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। फिर इंक्रीमेंट पे जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 लेस देन इक्वल टू 5 भी ट्रू है, तो फिर से हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। फिर 4 हो गया, 4 लेस देन इक्वल टू 5 इज ट्रू, अगेन हेलो वर्ल्ड हो गया। फिर 5 हो गया, 5 लेस देन इक्वल टू 5 इज ऑल्सो ट्रू, फिर से हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। फिर वो 6 हुआ, 6 हुआ तो 6 लेस देन इक्वल टू 5 इज फॉल्स। जहाँ पे फॉल्स आ गया उसके आगे वो लूप को एग्जीक्यूट नहीं करता है, इट स्टॉप्स, और लूप के बाहर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये यहीं पे ही रुक जाएगा। सो दैट्स हाउ योर हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड थिंग इज प्रिंटेड। सो जब भी आपको पता हो कि कितनी बार आपको रिपीट करना है, सो वी राइट इट लाइक दिस। जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे टेबल ऑफ अ नंबर प्रिंट कराना है। अब 7 का टेबल आप प्रिंट कराना चाहते हो, 7 का टेबल मैं चाहती हूँ कुछ इस तरीके से प्रिंट हो जाए मेरे पास स्क्रीन पे, ठीक है। सो आई वॉन्ट टू प्रिंट इट लाइक दिस, 7 इंटू 321 एंड सो ऑन अप टू 7 इंटू 1070, ठीक है। अब आप यूज़र से एक नंबर पूछना चाहते हो और उसके बाद चाहते हो कि ऐसे प्रिंट हो, तो हम कितने मल्टीपल्स प्रिंट करा रहे हैं? 10, है ना। तो मेन वगैरह आप ले लोगे, इसके अंदर आपने n ले लिया जिसमें नंबर आ रहा है, एक मैंने ले लिया i और एक मैं p ले लेती हूँ। अब मैंने यूज़र से नंबर पूछा, सो आई लास्ट प्रिंट एफ एंटर अ नंबर, ठीक है। ये मैं आपको भी रन करके भी दिखाऊंगी, पहले मैं आपको इसका लॉजिक समझा देती हूँ। सो एंटर अ नंबर, और फिर वो नंबर आपने यहाँ n में इनपुट करवा लिया, ठीक है। सो ये लाइंस किस लिए हैं? जिसके थ्रू आप नंबर इनपुट कर लोगे। सो आपका नंबर जो है वो इनपुट हो गया, नंबर इनपुट हो गया। अब हम लूप लगा रहे हैं। मैं देखो लूप कहाँ से कहाँ तक लगा रही हूँ, 1 से लेकर 10 तक। वाई एम आई टेकिंग द लूप फ्रॉम 1 to 10? क्योंकि मुझे 10 मल्टीपल्स प्रिंट करने हैं। अगर मुझे 5 करने होते तो मैं 1 से 5 लेती, अगर मुझे 20 मल्टीपल करने होते तो मैं 1 से 20 लेती। हमें पहले 10 प्रिंट करने हैं, सो हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 से लेके 10 तक। 1 से लेके 10 तक के मल्टीपल्स लिए। अब करना क्या है इसके अंदर, p जो है उसमें मैंने कैलकुलेट कर लिया n इंटू आई। सो देखा जाए तो होगा क्या, n में अगर 7 इनपुट हुआ है तो i 1 है, 7 इंटू 1 7, p की वैल्यू 7 हो जाएगी। फिर अगली बार जब i 2 होगा तो 2 लेस देन इक्वल टू 10, 2 लेस देन इक्वल टू 10 से क्या होगा, 7 इंटू 2 14, तो p की वैल्यू 14 हो जाएगी। अगली बार 21 एंड सो ऑन। सो इसको आप प्रिंट कराना चाहते हो टेबल की फॉर्म में, तो हम प्रिंट एफ लिखते हैं। अब देखो ये 7 कहाँ से आ रहा है, n से, तो मैंने इसकी जगह पर %d लिख दिया। क्रॉस का साइन मुझे एज इट इज चाहिए, फिर ये चाहिए 1 2 3 चेंजिंग नंबर्स, ये i से आ जाएंगे, तो मैंने फिर से %d लिख दिया। फिर %d लिखा इस रिजल्ट के लिए, ये p में से आ जाएगा। सो इसी ऑर्डर में हम यहाँ वेरिएबल्स के नाम दे देंगे n i p। तो पहला जो %d है वहाँ पे n की वैल्यू प्रिंट हो, दूसरे %d वाली जगह पर i की वैल्यू प्रिंट हो, तीसरे %d वाली जगह पर p की वैल्यू प्रिंट हो। दैट्स इट, हो गया कोड। सो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। और इससे पहले एक चीज़ और है कि ज़रूरी नहीं होता कि इंक्रीमेंट हमेशा 1 से ही होगा, आप किसी भी नंबर से इंक्रीज़ कर सकते हो, किसी भी नंबर से शुरू कर सकते हो, किसी भी नंबर तक जा सकते हो। सो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। आई एम गोइंग टू शो यू ये सब कि कैसे काम करता है। सो लेट्स ओपन द कंपाइलर। मैं आपको ऑनलाइन कंपाइलर में ही करके दिखाती हूँ, तो मैं वही ओपन कर रही हूँ। आप अपना डेव C++, कोड ब्लॉक, टर्बो सी जो भी है उसमें काम कर सकते हो, ठीक है। इट विल गिव यू द सेम आउटपुट, उसमें कोई चेंज नहीं होता है।
सो हमारे पास जैसे कि ये कोड है printf hello world, तो सबसे पहले तो यही कर लेते हैं कि इसको हमें 5 बार एग्जीक्यूट कराना है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया int n और फिर मैंने लिख दिया for n is equal to 1, n less than equal to 5, n plus plus। एंड वैसे तो मैं ये नहीं भी देती तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट है। और यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट लाइन पे आए, इसलिए मैंने \n दे दिया। अब मैं इसको रन करती हूँ तो आप देख रहे हो हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड 5 बार प्रिंट हो गया। अदरवाइज़ वो एक ही बार होता, पर अब तो ये नहीं चाहिए, मुझे तो टेबल बनाना है। टेबल बनाना है तो मैंने NIP ले लिया, यूज़र से पूछ लिया कि भाई नंबर एंटर करो, एंटर दी नंबर हमारे पास आ जाएगा n में, और उसके बाद हम लूप ले लेंगे i से, क्योंकि n में तो आपने नंबर ले लिया है। सो i वाला जो लूप है वो मेरा 1 से 10 तक चलना चाहिए, i प्लस प्लस, और जो p है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं n मल्टीप्लाइड बाय i। और अब आप जो प्रिंट कराना चाहते हो वो इस तरह से प्रिंट कराना चाहते हो कि वो एक टेबल की फॉर्म में रिज़ल्ट को दिखाए। सो दिस इज़ हाउ आई वांट द रिज़ल्ट टू बी डिस्प्लेड। इस तरह से मुझे दिखाना है। इसी का लॉजिक मैंने अभी आपको समझाया था, है ना। अब मैंने इसको किया रन। अरे कहाँ पे रह गया सेमीकोलन, scanf %d printf के पीछे। So we put a semicolon here and we run this. So enter a number, I enter 8. So बहुत ही बेहतरीन तरीके से 8 का टेबल आपके सामने है। आप फिर से रन करना चाहते हो, आपने एंटर किया 23। सो ये रहा आपका 23 का टेबल। तो जो मर्जी नंबर आप इनपुट कर लो उसका टेबल आपके पास आ जाएगा, क्योंकि उसने करना क्या है, उसने जो नंबर आपने एंटर किया है उसको 1 से लेके 10 तक एक एक करके मल्टीप्लाई करना है और इस तरीके से इस फॉर्मेट से प्रिंट कराते जाना है। तो ये लूप 10 बार चलेगा। पहले एक बार उसको प्रिंट करेगा, फिर दूसरी बार, फिर उसको प्रिंट करेगा, तीसरी बार फिर प्रिंट करेगा। सो हर बार प्रिंट करता जा रहा है, इसलिए आपके पास ऐसे आ रहा है। अगर गलती से आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट इससे ये कर्ली ब्रैकेट इससे पहले बंद कर दी होती, या आप कर्ली ब्रैकेट देना भूल जाते, तो वो सिर्फ पहली स्टेटमेंट को ही लूप के साथ लेता और तब हमारे पास कुछ अजीब सा आंसर आ जाता। आप अगर एंटर करते 16 तो वो सिर्फ 160 वाली लाइन दिखाएगा, उससे ऊपर वाली नहीं आएंगी, क्योंकि उससे ऊपर वाली रिपीट ही नहीं हुई। सो उसने सिर्फ उस printf को एग्जीक्यूट किया जो आखिरी चली होगी, जो आखिरी p की वैल्यू होगी, उसके लिए उसने उसको शो कर दिया, क्योंकि रिपीट तो सिर्फ ये हुआ, ये तो रिपीट हुआ ही नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने किन स्टेटमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट में रखा है। जो ब्रैकेट के अंदर हैं, या अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो वो ही रिपीट होती है, उसके अलावा उसके बाद वाली स्टेटमेंट रिपीट नहीं होती है। नाउ आई हैव करेक्टेड इट। सो अब मैं अगर इसको रन करती हूँ तो मेरे पास बिल्कुल सही जैसे आउटपुट आना चाहिए वैसा आउटपुट आएगा। सो दैट्स हाउ वी यूज़ फॉर लूप। ठीक है, सो ये तो एक तरीका हो गया। बाकी अगर आप यहाँ पे देखो i प्लस इक्वल टू 2 कर दोगे तो वो एक छोड़ के दिखाएगा, 1 से दिखाएगा, 3 से दिखाएगा। जैसे मैं 5 का टेबल देखती हूँ तो 5 इंटू 1, 5 इंटू 3, 5 इंटू 5। क्यों? क्योंकि हमने प्लस प्लस नहीं किया, हमने क्या कर दिया, प्लस इक्वल टू 2। तो i पहले 1 था तो 5 इंटू 1 प्रिंट हो गया, फिर i प्लस इक्वल टू 2 से वो 3 हो गया, 2 पे तो पहुंचा ही नहीं। 1 प्लस 2 इज 3, तो उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 प्लस 2 5 हो गया, 5 प्लस 2 7 हो गया। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो हम किसी भी नंबर से शुरू कर सकते हैं, कहीं तक भी जा सकते हैं और कितने भी नंबर से इंक्रीज कर सकते हैं। सो अब आप इस चीज़ को खुद से ट्राई करके देखो। लूप्स में बहुत कुछ है करने के लिए। लूप एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप एक क्लास में ख़त्म कर लो। बहुत सारे प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत काम करना पड़ता है लूप्स में, और मैं सब कराऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, हम सब कुछ करेंगे यहाँ पर, एक एक करके कंसेप्ट को समझते जाएंगे, प्रोग्राम्स बनाते जाएंगे, ताकि आपका कंसेप्ट और लॉजिक बहुत ही क्लियर हो जाए। सो आप अभी क्या करेंगे, आपका होमवर्क ये है कि आपको इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं 1 से 50 के बीच में। इवन नंबर्स क्या होते हैं, 2 4 6 8, सो लाइक दिस। सो नंबर्स डिविजिबल बाय 2, 1 से लेके 50 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं, प्रिंट देम ऑन द स्क्रीन। दैट्स योर होमवर्क एंड दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको लूप अच्छा लगा होगा और इंटरेस्टिंग भी। अगर येस तो कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताओ कि येस मैम, मज़ा आया, अच्छा लगा, एंड वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू कोड मोर एंड मोर प्रोग्राम्स विद लूप्स, ताकि आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बहुत ही अच्छा हो जाए। एंड दैट्स इट। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ,
और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.